हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं? पावर कितना रहता है? 2 का। अब देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझे? तो आज तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा क्योंकि एक साथ तुम्हारे सिर पे बहुत कुछ आने वाला है कि नहीं? अब जो स्टूडेंट्स पहले से उनको इतना डिफिकल्टी नहीं होगा, बट तुम लोग को ज्यादा होगा। अब इसके दो रूट्स होंगे, कौन से? अल्फा और कौन सा होगा? बीटा। अब तुम सोचो कि रूट्स का मीनिंग क्या है? ये हम लोग के रूट्स है दोनों। रूट्स क्या होते हैं ये हम लोग ने स्कूल में किया है। बेसिकली क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है? -3 और -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे क्या है? रूट्स है। इन्हीं को रूट्स बोलते हैं ना। तो अगर तुम भूल गए हो तो इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं ऐसा एक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स है। तो कौन से रूट्स है इसके? अल्फा और बीटा। ठीक है, यूजुअली ये यूज करते हैं ना नेमिंग कन्वेंशन, इसलिए अल्फा बीटा बोलते हैं। तुम चाहो तो अपना नाम दे दो। ठीक है, तो अब यहां पे ये हो गया अल्फा और बीटा। रमेश सुरेश बोल सकते हो, बट अभी मैथ्स में वो लोग को यूज नहीं किया गया ना। तो नॉर्मल नेमिंग कन्वेंशन में हर जगह पे अल्फा बीटा होता है, इसलिए अल्फा बीटा। क्लियर है? तो अपने हिसाब से अब अगर ऐसा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो मेरे को बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी अपॉन ए। यानी दो रूट्स का एडिशन करोगे तो क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? सी अपॉन ए। और मॉड ऑफ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, समझाइए। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? क्लियर है? ये ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि मेरे को पॉजिटिव में आंसर चाहिए, इसीलिए, बाकी कोई वजह नहीं है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ना, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगा मेरा? पॉजिटिव। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। दूसरा हम लोग ने क्या देखा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करके मुझे लिखना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के इक्वेशन में लिखना है। तो क्या रहेगा? ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लास्ट टाइम किया था ना, लास्ट में किया था एकदम। क्या होता है? ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा तुम्हारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। सेम मतलब अगर मैं तुमको ऐसा दूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे a की जगह पे क्या है? 1। x माइनस इसके अल्फा और बीटा रूट्स है, इसके दो रूट्स क्या निकाले थे हम लोग ने? 3 और 2 ना। तो कैसे लिखूंगा? x माइनस 3 x माइनस 2। समझाइए? क्लियर हुआ? यहां पे कुछ भी डाउट है तो ये लिख देना। तो जो नए स्टूडेंट्स है कम से कम ये लिख लो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहा हूं। और यहां पे क्या है? सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस डिफ ऑफ रूट्स। ये दोनों तुम लिख लेना ताकि तुम आगे समझ सको क्या हो रहा है। अब इसका कोई सम किया था क्या हम लोग ने? किया था या नहीं किया था? किया था। समझा? इधर पे कुछ भी डाउट है? समझे कि नहीं समझे? जरा भी डाउट है तो पूछो, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है। तुम्हें ये समझने में तकलीफ हो रही है? क्लियर हुआ ना? अब देखो इसके आगे, अगर जो चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड हो रही है ना, वो क्यूबिक के लिए भी वैलिड होगी। क्यूबिक इक्वेशन के लिए अब तुम सोचोगे क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन मतलब पावर क्या रहेगा? 3। तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पे पावर कितना है? 3 है। समझा? तो जो चीज तुमने यहां पे क्वाड्रेटिक के लिए लिखा है वो भी तुम क्यूबिक के लिए लिख सकते हो, बस तुम्हारा रूट क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। देखो पावर 2 है तो कितने रूट्स हैं? 2 है, अल्फा बीटा। पावर कितना है? 3 है तो कितने रूट्स है? 3 है, अल्फा बीटा और गामा।
तो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। समझा ये? समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? तो ये क्यूबिक के लिए हम लोग ने लिखा, सेम इज वैलिड फॉर क्यूबिक। तो चाहिए तो क्यूबिक का लिख दो, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए तो हम लोग ने लिखा, अब क्यूबिक के लिए जेई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जाऊं मैं? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन है? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन फाइंड, सबसे पहला वाला क्या रहेगा? 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। ये तुम्हें ढूंढना है, ये तो एकदम सिंपल है। तुमको 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा ढूंढना है। मतलब तुमको इसको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा? फैक्टराइज फॉर्म में ना। तो कैसे लिखोगे? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पे मुझे बताओ a कितना है? 1। तो 1 क्या होएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। यहां पे x माइनस गामा। समझे? अब इधर देखो, जहां पे भी x है वहां पे क्या है? 2 है। तो दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? 2। तो दोनों साइड पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 क्यूब 3 इंटू 2 माइनस 1। यहां पे क्या होएगा? 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। कितना हो गया? 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 1 13। तो 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा का आंसर कितना आया? 13। समझा ये एकदम टफ था क्या? नहीं, इजी था ना। तो जो चीज इधर दिख रही है वही तो सब्स्टिट्यूट करनी है वहां पे। क्लियर हुआ? तुम्हें जैसे ही तुम ये देखोगे ना, तुम्हें तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या? फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। समझे ना? जैसे ही तुम ये देखते हो ना, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा, तो इसी फॉर्म में लिखना है। अब जो दूसरा चीज तुमको फाइंड आउट करना है वो ये है। तो दूसरा क्या है? 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा एंड 3 प्लस गामा। थ्री प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा, 3 प्लस गामा। अब ये कैसे करोगे? x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 3। अगर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर इधर x की जगह पे, तो क्या होने वाला है? 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस बीटा, 3 माइनस गामा। मुझे 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा चाहिए और 3 प्लस गामा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? -3। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? -3। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? -3। -3 का क्यूब 3 इंटू -3 -1 इक्वल्स टू एक्स की जगह पे -3 माइनस अल्फा, -3 माइनस बीटा, -3 माइनस गामा। समझा ये? अब यहां से कॉमन क्या लू? माइनस, कितना होएगा? 3 प्लस अल्फा। यहां से कॉमन -3 प्लस बीटा और यहां पे -3 प्लस गामा। क्लियर हुआ? अब सबके बीच में है क्या मेरे को ये बताओ? मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो एक माइनस बचेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। और इधर पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करो। 3 का क्यूब -27, 3 इंटू -3 -9 और यहां पे -1, कितना हुआ? -37 ना। माइनस माइनस कैंसल, तो अपना आंसर कितना है? 37। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? इजी था ना? चलो ये लिख लो, आगे जाऊं। अब तीसरा तुमको ये ढूंढना है, ये पार्ट होमवर्क है, मैं हिंट दूंगा। 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस बीटा स्क्वायर एंड 4 माइनस गामा स्क्वायर।
इक्वेशन सेम है। इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब के -3x है +3x है, +3x -1 है ना, इक्वेशन सेम है। ये कैसे करने का? हाँ, उसके बाद चलो a माइनस बी a प्लस बी किया, ये वाला 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा, फिर 2 माइनस गामा 2 प्लस गामा। ठीक है, अब कैसे करोगे इसका हिंट देखो, जितने भी प्लस वाले हैं ना साथ में ले लो, तो 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा, और जितने भी माइनस वाले 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। तो ये जो साथ वाले हैं क्या करोगे, इसका इंडिविजुअली ढूंढोगे वैल्यू, इसका इंडिविजुअली ढूंढोगे और दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो जब तुमको 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा करना है, वो तो इजी है ना, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2, और जब तुमको 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा एंड 2 प्लस गामा करना है, तब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे -2। समझाइए, तो दोनों को इंडिविजुअली ढूंढना और दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो सिर्फ ये क्वेश्चन लिखो, बाकी घर पे तुम्हें करना है, मैंने ये बता दिया है, देखना घर पे याद रहता है कि नहीं। जो तुमको होमवर्क भेजा है ना, सारे जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, मैंने ईयर लिखा है कौन से ईयर में कौन सा पूछा है। तो समझो, देखो पांचों सब ना, ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर तुमको एक भी आया तो भी बहुत अच्छा है, दो भी आया तो भी बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं पांचों के पांचों तुम्हें आ जाएंगे। अगर नहीं आया तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा ये मत लेना, परेशान मत लेना मेरे को एक भी नहीं आ रहा, टाइम लगेगा, तुरंत किसी को नहीं आता। बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको तुरंत सब कुछ समझता है और तुरंत पांचों के पांचों करके बैठते, बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ऐसे मत सोचना कि तुम्हें आ जाएगा, हो जाओगे क्लियर, ऐसा है, धीरे टाइम लगेगा। चलो ये लिख लिया, आगे जाएं। अब दो इंपॉर्टेंट नोट हम लोग ये करते हैं। नोट 1, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, then alpha and beta will satisfy the equation। अब ये तो एकदम, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो हमको पता है। समझो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं बोलूँ इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रहेगा, है कि नहीं। या फिर तुम बीटा भी पुट करोगे तो भी तुमको क्या मिलेगा, 0। समझे ना, क्लियर हो गया नहीं। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा या तो बीटा दोनों में से कुछ भी रखो, वो इसके इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, है कि नहीं। तो ये एक हो गया, तो पहले ये लिखेंगे, नोट 2 पे जाएंगे। any higher equation expressed in alpha or beta can be reduced to a linear equation। Any higher order equation expressed in alpha or beta can be reduced to a linear equation। इसका मतलब, इतना अच्छा सुंदर सा मैंने 3 लाइन में खत्म किया इसको, क्या होता है इसका मीनिंग देखो। अब यहां पे ध्यान दो, पहले ये नोट 1 तो समझ गया ना। नोट 2 में क्या बोला, एनी हायर ऑर्डर इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन अल्फा और बीटा कैन बी रेड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन। इसका मीनिंग देखो, अभी मैंने बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके दो रूट से अल्फा और बीटा, तो इसमें अल्फा रख सकता हूं ना मैं, प्लस 6 इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, 0, बराबर है ना। अब ये देखो, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया,
फाइव अल्फा माइनस 6। इसको ऐसे ही रखते हैं, ये अपना इक्वेशन 1। मैं ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? अल्फा से। तो ये क्या होएगा? 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। लेकिन मेरे को बताओ अल्फा स्क्वायर क्या होता है? ये देखो अल्फा स्क्वायर क्या होता है? 5 अल्फा माइनस 6। तो 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा कितना हो गया? 25 अल्फा माइनस 30 माइनस 6 अल्फा कितना हो गया? 19 अल्फा माइनस 30। करेक्ट है ना? समझे? ये तुमको मिला अल्फा क्यूब। ये हो गया एक, ये वाला देखा। अब इसको दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अल्फा से। तो कितना हो गया? 19 अल्फा स्क्वायर माइनस 30। वापस से मैं ये अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 5 अल्फा माइनस 6। तो ये क्या हो गया? अल्फा रेज टू 4 19 5 अल्फा माइनस 6 माइनस 30। बताओ कितना हो गया? 95 अल्फा कितना? माइनस 114। हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ये भी अल्फा रहेगा ना? अल्फा ये कितना? माइनस 30 अल्फा कितना हो गया? 65 अल्फा माइनस 114। अब कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, अरे इसमें हो क्या रहा है? अभी क्वेश्चन अब ये नोट रीड करो। एनी हायर ऑर्डर इक्वेशन एक्सप्रेस इन अल्फा और बीटा कैन बी रिड्यूस टू व्हाट? लीनियर इक्वेशन ना। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जब पावर कितना होता है? 1। लीनियर मतलब जब पावर क्या रहेगा? 1। इसका मीनिंग क्या है? जब तुम्हारा अल्फा स्क्वायर था तभी भी देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर किसको इक्वल था? 5 अल्फा माइनस 6। ये साइड पे इसका पावर कितना है? 1। लीनियर इक्वेशन है ना। इसको इसके साथ में इक्वेट कर सकता हूं। अब तुमने दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इधर बन गया अल्फा क्यूब, लेकिन तो भी ये अभी किससे इक्वेट हो रहा है? लीनियर से। तुम वापस से आओ, अल्फा से तुमने मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या हो गया? अल्फा रेज टू 4। वापस से देखो ये किससे इक्वेट किया गया? लीनियर से। तो जितना पावर बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, हम लोग उस बड़े पावर को कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। अब समझा नोट क्या है ये? समझे ना? अब एक बार ये लिख लो, ये लिखना, उसके लिए एग्जांपल लिखना। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसा आता है। हाँ, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है? 0। अगर इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर आर अल्फा एंड बीटा देन फॉर्म वैल्यू ऑफ फर्स्ट वाला अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 का। अगर इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा और बीटा। तो अगर इसके ये दोनों रूट्स है तो हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। समझा कि नहीं समझा? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये अगर दोनों इसके रूट्स हैं तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 5, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अल्फा से। तो क्या हो गया? अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा। मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर क्या है? 2 अल्फा माइनस 5। यहां पे पुट कर देंगे 2 अल्फा माइनस 5। क्या होने वाला है? 2 2 जा 4। क्या हो गया? 4 अल्फा 2 5 जा 10। यहां पे 10 मैंने इसके आगे नहीं लिखा है कुछ, तो क्या नहीं लिखा है? माइनस 5 अल्फा और 4 अल्फा माइनस 5 अल्फा। क्या हो जाएगा वैल्यू? माइनस अल्फा माइनस 10। ये किसका वैल्यू आया? अल्फा क्यूब का। ठीक है, तुम्हारे पास अल्फा क्यूब है, चलो अल्फा क्यूब पुट करो। माइनस अल्फा माइनस 10, अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 5 है कि नहीं? इसके जगह पे मैंने क्या पुट किया? माइनस अल्फा माइनस 10। इसके जगह पे 2 अल्फा माइनस 5। बाकी सब मैं ऐसे ही रख सकता हूं ना, माइनस अल्फा प्लस 22। चलो देखो, माइनस अल्फा कितना होएगा? माइनस 2 अल्फा। माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कैंसल, 0 हो गया। माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15। माइनस 15 प्लस 22, तो आंसर कितना आया? 7। क्लियर हुआ ये? समझे ना? चलो ये पुट करो, आगे जाऊं? होमवर्क लिख देता हूं, इसी से रिलेटेड है।
बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये वाला होमवर्क है। ठीक है, सेम ही है सब कुछ, बस बीटा के टर्म में, बाकी तो कुछ नहीं। न्यू फीचर इंस्टॉल हो चुका है। जाओ आगे नए पेज पे। अब देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इधर एकदम अच्छे से ध्यान देना। ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हारे बहुत सारे सम सॉल्व करने जाओगे ना, इजी बना देगा। क्या है ये ऑब्जर्वेशन? एक नहीं है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है। अगर इसके कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? ए बी और सी, जो x के साथ है वो और जो x के बिना है वो। ये इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स कौन से ए बी और सी। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, वापस से ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? 0। अगर मैं बोलूं ये जो इक्वेशन है इसमें जो कोएफिशिएंट्स है ना, अगर उनको मैं ऐड करता हूं तो मेरे को 0 मिलता है। तो इस चीज से, इसका हेल्प लेते हुए मुझे ये बताओ इसके रूट्स क्या होंगे। समझा क्या मीनिंग हुआ? क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? नहीं समझा? अगर ये इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करूं तो क्या होता है? 0। अगर कोएफिशिएंट्स को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 0। तो मुझे ये बताओ ये इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। अब तुम सोचोगे इसका मीनिंग चल क्या रहा है इधर पे, तुम्हें समझ भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूं और नहीं भी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। 0 कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। अगर इधर मैं 0 रख दूंगा, रूट्स अगर मैं 0 रखता हूं, x की जगह पे 0 रखूंगा तो क्या हो गया? 0। इधर पे भी क्या हो गया? 0। ये तो क्या प्लस क्या बचेगा? c। मेरे को क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी बनना चाहिए। x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 बने? क्या रखूं? 1। समझे? x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि a प्लस बी प्लस सी क्या बनना चाहिए? 0। तो रूट्स करते क्या है? इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। तो अगर मैं इधर 1 रख रहा हूं तो इक्वेशन अपना क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक रूट क्या हो जाएगा? 1। लेकिन ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है। तो यहां पे टोटल कितने रूट्स होंगे? 2। -1 नहीं हो सकता। अगर इधर में -1 का स्क्वायर 1, यहां पे मैं -1 रखूंगा तो क्या होएगा? -b। तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? इसका यूज करके ही तुम बना सकते हो दूसरा रूट। कैसे? देखो मेरे को बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। तो वो c अपॉन ए हो गया। तुमने बोल दिया एक रूट 1 है तो इधर रख दिया 1, इसको मैं बोलता हूं 1। बीटा क्या हो गया? c अपॉन ए। तो बीटा का वैल्यू कितना है? तो यानी अगर एक रूट 1 होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? c अपॉन ए। समझा ये? अब तुम सोचोगे ऐसा क्या कर रहे, प्रोडक्ट क्यों लिया? सम यहां पे सम में भी तो कर सकते थे, इधर से क्यों नहीं निकाला? है कि नहीं? ये भी तो क्वेश्चन आना ही चाहिए ना। अल्फा इंटू बीटा किया मैंने तो c अपॉन ए बोल रहा हूं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब तुम बोलोगे यहां पे एक रूट तो 1 हो गया, इधर 1 रख दिया। 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस बी अपॉन ए, बराबर ना। इधर पे एक रूट क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है। इधर पे एक रूट क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है। दोनों तो अलग हो गए ना, है कि नहीं? नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम है। वो देखो वो क्या है? c अपॉन ए है ना। अब ये देखो यहां पे अगर c निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा? -a माइनस बी, बराबर है। इधर पे c की जगह पे ये वैल्यू रखो, -a माइनस बी अपॉन नीचे क्या रहेगा? a। -a अपॉन a माइनस b अपॉन a, ये दोनों कैंसिल, कितना आया? -1 माइनस बी अपॉन ए। यही बन गया ना ये। तो मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया। मतलब ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। तो बेसिकली ये चीज जो लिखी है वो यही चीज लिखी है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। यहां पे क्या डाल दिया है? c। की जगह पे उसका वैल्यू डालो,
क्या बन जाएगा, पूरा इक्वेशन यही बन जाएगा। समझा या नहीं समझा? तो कभी भी प्रोडक्ट वाला ये सम वाला में लेना मत, क्योंकि देखो देखने को ही नहीं अच्छा लग रहा ना, बोलने को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये कितना अच्छा लगता है, सी बाय है कि नहीं? तो जो बोलने और देखने को अच्छा लगे वो बोलो ना, क्या रहेगा, सी बाय। लेकिन तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो इजी चीज को भी टफ करता है, या फिर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो स्कूल में टीचर बोलती थी इसमें से आएगा, लेकिन तुम लाइन पढ़ते थे, तुमको ऐसा लगता था नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा। ऐसा होता था तुम्हारे साथ? होता रहेगा ना। टीचर ने बताया ये 2 पैराग्राफ में से आने वाले, लेकिन तुम थोड़े शाणे हो, टीचर बोल रही है उसमें से आएगा, तुमको नहीं जम रहा, लेकिन तुम क्या बोल के नहीं तीसरा पैराग्राफ, ओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, येड़ा बना रही होगी, फुल मार्क्स मेरे को निकालना है। तो मालूम पड़ा वो तीसरे पैराग्राफ पे पूरा ध्यान दिया, पहले वाला सब भूल गए, और पहले वाले में से ही सब आया था। ऐसा होता है ना? होता ही नहीं होता तुम्हारे साथ? इधर भी हो जाएगा, जितना बोल रहे हो उतना करो। कितना रहेगा, सी अपॉन ए। समझा? क्लियर है? अब देखो ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 रहेगा। अब इक्वेशन सेम है, इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पे कुछ तो चिपका है, लगता है कोई तो टीचर खाना खा के टाइप किया। a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बताओ x की जगह पे क्या पुट करूं, -1। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या रहेगा, -1, और दूसरा रूट क्या रहेगा, -c अपॉन ए। समझे ना? क्लियर हुआ? अब ये तो एक हो गया, इफ ये तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, देन ये बन रहे तो तुमको रूट्स पता है, ये बन रहे तो तुमको रूट्स पता है, और अगर ये बन रहेगा तो क्या रहेगा रूट्स, बताओ। बताओ बताओ। a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0, x की जगह पे ऐसा क्या रखो कि ये इक्वेशन बनना चाहिए, x की जगह पे ऐसा क्या रखो, 1/2। ये देखो 1/2 का स्क्वायर b इंटू 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, कितना हो गया, a/4 b/2 c इक्वल टू 0। एलसीएम कितना है, 4, सबसे बड़ा नंबर है ना, तो 2 2 होता है ना, तो ऊपर गया 2b, इधर क्या हुआ 4c, नीचे क्या आया 4 इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो गया। तो इसका मीनिंग कब बन रहा है, तो मतलब एक रूट क्या हो गया, 1/2, दूसरा रूट क्या होगा, 2c अपॉन a, है कि नहीं? एक रूट 1/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, ये इधर पे मल्टीप्लाई 2c अपॉन a, तो ये अपने को क्या आया, बीटा। समझा? क्लियर है? चलो ये 3 लिख लो, और मेरे को ये भी बता देना, एक 2 3 4, चारों लिखे ना? ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ? ये देखो, अब अगर ये वाला इक्वेशन बड़ा है, इफ 81a² प्लस 18ac प्लस c² माइनस b² इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखा तो तुम्हें, ठीक है, इतना गंदा वाला, ये तुमको दिख रहा है ऐसा, यानी सारे कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं, ठीक है, तो देखो इधर से लेके इधर तक नोटिस करो, ये क्या है, 9a प्लस सी द होल स्क्वायर ना, है कि नहीं? और ये क्या है, -3b का स्क्वायर, a² माइनस b², तो a² माइनस b² क्या बन जाएगा, a माइनस b a प्लस सी, ठीक है, 9a प्लस सी प्लस 3b, 9a प्लस सी माइनस 3b इक्वल टू व्हाट, 0। समझाइए? अब इसका मीनिंग है, इसके रूट्स क्या बनने वाले, यहां पे तो 2 2 आया ना,
इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? ये इक्वेशन मेरे को बताओ क्या पुट करने पे बनेगा यहां पे, इसमें ऐसा क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन बने? क्या पुट करूं? 3 ना, वो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 0, समझा? और ये वाला कब बनेगा? -3। तो रूट्स क्या रहेंगे? 3 और -3, समझा? ये देखो स्कूल में हम लोग ने देखा है, अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों इज इक्वल टू 0 ना, है कि नहीं? तो यहां पे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, या फिर दोनों क्या रहेंगे? तो मतलब इसका रूट 3 रहेगा, तभी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका रूट क्या है? -3 है, या फिर और क्या हो जाएगा? बोथ 3 एंड -3। क्लियर हुआ? तो ये था पांचवा वाला, इधर तक ये भी ऐड कर देना। इसका एक लास्ट ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्लियर होगा। देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं? ax स्क्वेयर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन रूट्स ऑफ cx स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0 इज, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसके रूट्स क्या होंगे? ये दोनों में फर्क क्या हुआ? c एक्स स्क्वायर के साथ हो गया और a क्या बन गया? कांस्टेंट। यही फर्क हुआ ना दोनों से, ऊपर से नीचे में, ये देखो। तो जब ऐसा होता है ना, तब इसके रूट्स क्या होंगे पता है? 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, और इसका क्या रहेगा? 1 अपॉन बीटा, समझा? क्लियर हुआ? अब तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सच में है क्या? ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स कौन से होंगे? x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या हो गया? -3 -2। अब चलो चेंज करते हैं, 6x स्क्वायर 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब मेरे को बताओ इसके दो रूट्स कैसे निकालोगे? x स्क्वायर प्लस क्या करोगे? 2x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, बराबर है ना? ये तो करने आता है कि नहीं आता है? 2x कॉमन है, क्या हो गया? 3x प्लस 1 प्लस 1 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2x प्लस 1 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है? तो अब यहाँ पे x का वैल्यू एक क्या आ गया? -1/2 और दूसरा -1/3, यही हुआ ना? पहले देखो क्या था, और जब चेंज किया तब देखो क्या बन गया, समझे? क्लियर हुआ? तो रेसिप्रोकल क्लियर है ना? तो ये लिख लेना, आगे जाओ क्वेश्चन लिखते। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, इफ a b c belongs to q then roots of equation b plus c minus 2a x square plus c plus a minus 2b x plus a plus b minus 2c equals to 0 are, सबसे फर्स्ट सॉरी, a rational, b irrational and c equal। अब इसका मीनिंग क्या है पहले तुम्हें समझा देता हूं। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब क्या? रैशनल। हाँ, ए बी सी कैसे नंबर्स है? रैशनल नंबर्स है। तो ये जो इसके रूट्स हैं, ये जो इक्वेशन है, ये देखो ये इक्वेशन है पूरा, इधर से लेके यहां तक इक्वल टू 0 तक, ये पूरा इक्वेशन है। तो अब इसके जो रूट्स रहेंगे, अरे बाप रे, अंडू 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 इधर है अंडू अपना,
कहाँ पे? बिगड़ गई, स्क्रीन बिगड़ गई। क्या था? b प्लस सी डेंजरस, b प्लस सी माइनस 2a। कौन है मालवन वाला, क्या कर रहे हैं इधर पे? c प्लस ए माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है अपना रैशनल इरैशनल c इक्वल। ठीक है, चलो बताओ। तो ये अपना इक्वेशन है। अब तुम नोटिस करो ये इक्वेशन में सारे कोई ए बी सी मतलब क्यू मतलब क्या समझाना, क्या है? रैशनल नंबर। देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके जो रूट्स है वो भी क्या रहेंगे, ये पूछा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट देते भले नहीं मालूम रहेगा क्योंकि वो लोग तुक्का मारते रैशनल रैशनल रैशनल, इसका आंसर रैशनल ही है। ठीक है, बट ये कैसे हुआ वो देखते हैं। तुम ये सब लोग का एडिशन करो, क्या आता है? देखो ये सब लोग का एडिशन करो, देखो क्या आता है। अरे पहले ये सब का एडिशन तो करो। b उधर भी b प्लस बी 2b माइनस 2b 0, c प्लस c 2c माइनस 2c 0, a प्लस a 2a माइनस 2a 0। ये सब सारे कोएफिशिएंट्स का एडिशन क्या हुआ? 0। देयरफॉर एक रूट क्या हो गया? एक रूट क्या मिला मेरे को? 1। 0 क्या बोल रहे थे? इतना तो बड़बड़ किया हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में। तो एक रूट क्या रहेगा? 1 बराबर ना, एक रूट हम लोग को मिल गया। a प्लस बी प्लस यानी सबका एडिशन करने पे मेरे को क्या मिला? 0। तो इसका एक रूट क्या है? 1। अब मेरे को बताओ दूसरा रूट क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा? c अपॉन ए ना, विच इज वॉट a प्लस बी माइनस 2c। इसका c ये है और इसका a ये है ना, b प्लस सी माइनस 2a। अब एक रूट तो 1 है तो उसको मैं अल्फा बोल देता हूं। तो एक रूट अगर 1 हो गया तो बीटा क्या हो गया? a प्लस बी माइनस 2c अपॉन b प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी है क्या, अगर तुम रैशनल नंबर्स को यहां पे ऊपर नीचे प्लस करो माइनस करो प्लस करो माइनस करो तो जो फाइनल एक और तुम्हें नंबर मिलेगा वो भी क्या रहेगा? रैशनल ही रहेगा। समझा? अगर रैशनल नंबर्स तुम्हें बोले a प्लस बी और c तीनों रैशनल है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो। ठीक है, तो ये जो तुम करोगे इससे जो नंबर जनरेट होगा वो भी कैसा बनेगा? रैशनल नंबर बनेगा। समझा ये? तो एक रूट तो हम लोग को 1 आया, क्या 1 रैशनल नंबर है या नहीं है? है, क्योंकि इसको मैं ऐसे दिखाता हूं ना 1 अपॉन 1। अब पहली बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेहरा ऐसा है, ये रैशनल नंबर क्या होता है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे लोग के मन में यही चल रहा था ना, ये रैशनल बहुत बकवास कर रहे हैं। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तुम अगर कोई भी नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हो और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। समझाइए? 1/2, 2/5, 90/100। ठीक है, ये सारे अपने क्या है? रैशनल नंबर्स है। क्लियर हुआ ना? तो एबीसी रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स हैं। तो अगर ऐसे नंबर्स का ऊपर प्लस करो माइनस करो प्लस करो माइनस करो तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी तो तुम्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में ही मिलेगा ना, तो वो क्या मिलेगा तुमको? रैशनल नंबर। और क्या 1 रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि ऊपर मैं 1 लिखता हूं तो नीचे भी क्या लिख सकता हूं? 1। तो 1/1 ना। और रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है? नीचे क्या नहीं बनना चाहिए? 0। तो अगर मैं 1/1 बोल रहा हूं नीचे 0 बना क्या? नहीं। तो मतलब ये भी 1 भी मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। तो 2 भी मेरा क्या रहेगा? रैशनल। 3 भी मेरा क्या है? रैशनल। तो मतलब दोनों जो रूट्स मिले अपने कैसे? रैशनल। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? चलो ये लिख लो। चलो आगे जाओ, देखो अभी नए टॉपिक पे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। if in a expression अरे बाप रे ऐसा कौन कर रहे हैं? हाँ, इतना गंदा क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्यों, क्या हो गया? हाँ, क्या किया उसने? बोलो बोलो, क्या करके रहे हो तुम?
बाप रे, हंसते भी डेंजर है। इफ इन एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, if in an expression of roots alpha and beta interchange, if we interchange alpha beta in a expression and it remains same, then it is called as symmetric function of roots. Symmetric function of roots. ये स्टार्टिंग की तो जरूरत भी नहीं है, क्या इंग्लिश लिखा है। If we interchange alpha and beta in an expression and it remains same, then it is called as symmetric function of roots. ठीक है, ये नया सब टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है वो देखो। अब हम लोग ने इतना बड़ा स्टेटमेंट तो लिख दिया, बट इसका मीनिंग क्या है देखो। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मेरा जो फंक्शन है सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि इधर पे क्या बोला, अगर इंटरचेंज करेंगे तो भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर पे देखो अल्फा की जगह पे बीटा लाओ, बीटा की जगह पे अल्फा गया, अल्फा बीटा की जगह पे आया, बीटा अल्फा की जगह पे गया, तो भी मेरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो मतलब ये कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन। अगर समझो ये तो एक, दूसरा 1 अपॉन अल्फा माइनस 4 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 4, क्या ये मेरा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है कि नहीं, सिमेट्रिक ही है ना। अल्फा, ये अल्फा की जगह पे बीटा लाओ, बीटा की जगह पे अल्फा भेजो, तो भी मेरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम। क्लियर हुआ? सेम वे अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके बहुत सारे, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर हुआ ना। जब भी तुम्हें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो अल्फा बीटा इंडिविजुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्फा और बीटा इंडिविजुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा क्या ढूंढोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा इसको मत ढूंढने जाना, हमेशा किसको ढूंढना, ये दोनों को, क्योंकि ये दोनों से हमेशा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में तुम्हें और समझेगा, अभी के लिए बस लिख लो। एक सम करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा। चाहो आगे। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू ढूंढना है। इसका कैसे ढूंढेंगे इसका वैल्यू, तो देखो ये पहले देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या बोला था, अल्फा बीटा इंडिविजुअली ढूंढोगे क्या, नहीं, अल्फा प्लस बीटा ढूंढोगे और अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। समझा ना ये? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब इसका कैसे ढूंढेंगे, देखो पहले तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, मेरे को ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होएगा, माइनस बी अपॉन ए ना, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या रहेगा, माइनस ऑफ माइनस 3, ए कितना है 1, तो आंसर कितना रहेगा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस 7, ए कितना है 1, तो ये दोनों अपने पास है। ये दोनों का यूज करके हम लोग को ये निकालने गए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये लास्ट टाइम जो लोग थे लेक्चर में उनको पता रहना चाहिए कैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब जो नए स्टूडेंट्स रहेंगे वो लोग सोचेंगे ये क्या हुआ इधर पे, देखो ये और ये दोनों सेम है, इसको ओपन करो, चेक करने तो इसको ओपन करो, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर
2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे आगे क्या है -2 अल्फा बीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो अब समझे ये और ये दोनों क्या है सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू, मेरे को बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या है -7, 2 इंटू क्या करोगे -7, नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 7 जा 14, 9 प्लस 14 23, नीचे क्या आएगा 7, तो -7 है तो ऊपर दे दूं। समझा, तो इसका मतलब अपने को मिल गया व्हाट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या रहेगा -23/7। क्लियर हुआ ना, समझे या नहीं समझे। चलो ये लिखो, अब एक और करेंगे, हो गया, समझे या नहीं समझे। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला इक्वेशन कैसे करेंगे बताना। इक्वेशन वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन इसका निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, किसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू क्या है 0, इसी का। क्या पहली बात तो ये चेक करो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है, अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, तो ये इधर पे आ गया, ये इधर पे बन जाएगा, सेम ही है ना। और यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, बीटा की जगह पे अल्फा, सिर्फ आगे पीछे होंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है ना। तो क्या ढूंढना है पहले तुमको अल्फा प्लस बीटा, और क्या ढूंढना है अल्फा इंटू बीटा। तुमने अल्फा प्लस बीटा तो ढूंढा हुआ है, कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा तुमने ढूंढा है कितना है -7। मेरे को बताओ ऊपर कॉमन क्या है, अल्फा और बीटा दोनों कॉमन है ना, तो ऊपर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या हो गया 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास है, मैं रख दूंगा, बट ये वैल्यू है क्या नहीं, कैसे ढूंढोगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, कौन सा वाला, वो जो स्टार्टिंग में देखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या था a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो इधर पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, a कितना है मुझे बताओ 1, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, मेरे को बताओ नीचे क्या है 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, तो क्या पुट करेंगे 3, समझा। इधर पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, क्या बचा -7, तो इसका वैल्यू -7 है, तो चलो सारे वैल्यूज रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज -7, ये 3 है, नीचे -7, मेरे को बताओ आंसर क्या है 3, समझा, क्लियर हुआ ना। तो अब धीरे धीरे इसका लेवल और बढ़ाते जाएंगे। चलो आगे जाऊं मैं, मेरे को बताओ अगर ये ढूंढना रहेगा, देखो ये वाला कैसे ढूंढोगे, कैसे करोगे, अभी तो निकाला था अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। सेकेंड देखो ये सब ना इजी है निकालना, ये इससे यानी ये तो छोटा नंबर, लेकिन बड़ा नंबर जब होगा ना अल्फा रेज टू 10 बीटा रेज टू 10 ना, ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ, हाँ इधर भी है, हाँ क्या बोल रहे हैं? 3 लो तो है और कितने चाहिए? अरे भाई ऐसा क्या भड़क क्या रहा है इसके ऊपर, साइंस ही इसके वजह से बना है। तो वही तो प्रॉब्लम है। देखो इसने ना ये जो तुम देख रहे हो ना न्यूटन को ढूंढना कुछ और था, ठीक है, वो इन्वेंशन किसी और चीज का कर रहा था, लेकिन वो चीज ढूंढने के लिए उसको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, ये जो 12th का टॉपिक है ना मैथ्स का, वो उसने ढूंढा कि मेरे को वो चीज ढूंढना है, ठीक है, उसके लिए मेरे को बाकी और भी कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी ना, तो उसमें उसने क्या क्या ढूंढ लिया, डेरिवेटिव्स करके चैप्टर है वो ढूंढा, डिफरेंशिएशन ढूंढा, ये सब कुछ ढूंढा, तब जाके उसको मेन आंसर अपना वाला मिला। ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो उसने टाइम पास में ढूंढा था, और ये सब कितने उम्र तक ढूंढा है 26 ईयर्स, जब उसने ये पूरा साइंस तुम्हारा कंप्लीट किया ना 26 साल का था,
पूरा पोर्शन रेडी कर लिया था उसने तब तक। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का क्या करोगे, क्यूब। क्यूब ना, क्यूब है, स्क्वायर किधर से आया? अब आगे माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, है कि नहीं? तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, यहां पे कॉमन क्या है, 3 अल्फा और बीटा, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे ढूंढते हैं। तीसरा, ये कैसे ढूंढोगे, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4, ऐसे कर सकते हैं ना। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करोगे, स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है कि नहीं? वही तो किया है हमने, a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसमें से माइनस 2a भी निकाल दिया ना, समझे? तो अल्फा रेज टू 4 और बीटा रेज टू 4 भी निकाल दिया। अब फोर्थ वाला अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 क्या रहेगा? अब यहां पे रेज टू पावर 5 वाला करने मत जाना, क्योंकि हम लोग को तो आता भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 को कैसे करेंगे, तोड़ेंगे। किसमें किसमें तोड़ेंगे, 3 और 2 में। तो हम लोग को मालूम है कैसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझा ना? तो अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 क्या रहेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बट माइनस क्या होने वाला है बताओ, कुछ तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या रहेगा, अल्फा रेज टू 5, अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर। ये चीज एक्स्ट्रा है ना, तो वो निकालनी पड़ेगी। अब बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, माइनस, और जो चाहिए वो कौन है, बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, वो क्या रहेगा, बीटा रेज टू 5। समझा ही नहीं समझा? हमको सिर्फ ये दोनों ढूंढना है। अब तुम बीच में जो जो एक्स्ट्रा चीज है वो सब लोग को क्या किया तुमने, माइनस कर दिया। तो जैसे ही तुमने माइनस किया तुमको मिल गया ना अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। क्लियर है? अब तुम सोचोगे इसका वैल्यू तो हम लोग ने निकाला ही है, कैसे पता है अपने को फॉर्मूला क्या है, इसका भी वैल्यू हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है कि नहीं? अब इधर वाले को एडजस्ट करना है। कॉमन क्या है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या बचता है अंदर, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या, ये भी तो हम लोग को मालूम है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। समझे? समझे या नहीं समझे? थक गए हो क्या ये देखते देखते? हाँ, नहीं फर्क पड़ता। चलो ये लिख लो। इतना लिखने के बाद चलो 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है? तो कितना बज रहा है, 4:19, 4:24 को चालू कर देंगे वापस, ठीक है? तब तक पानी पियो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ, चलो किसका किसका वैल्यू ढूंढना है, सबसे फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो आग लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना निकालने। कैसे करने का इसको, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वाले एक्सप्रेशन क्या है, 8 है कि 5 है? 8 है, बच्चे को भी पूछो क्या लिखा है यहाँ पे, 8 है, देखा पूरा नहीं दिखा था सर। क्या लिखा है उधर पे, 8 है। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होएगा, तो इसका तो पहले तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। इसका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -8, तो -2 इंटू -8 प्लस 16 कितना आएगा आंसर, 32। तो ये पहला आ गया ना, समझा? सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो,
चलो चलो, हे इधर के, इसका आंसर क्या है तुम्हारा? कितना? 160 शायद से। किधर किया तूने? अच्छा पीछे छुपा के किया तूने। 160 सबका 160 आया। चलो सब बोल रहे होंगे तो करेक्ट ही होगा। आया ही नहीं आया? आया ना, सबका आया ना मतलब। चलो थर्ड, हाँ बोलो। हाँ अरे क्यूब है, क्यूब 3, स्क्वायर में 2 होता है, 2 1 2। ये देख तू बोल रहा है कि यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूँ, चलो कर दिया। आगे क्या करूँ? तो नहीं, हम लोगों ने क्यूब लिखा था। हाँ स्क्वायर तो लिख ही नहीं सकता मैं। वो 5 और 8 वाला सीन होगा रहेगा। चलो थर्ड, ये मजा आएगा। रेज टू 1/3। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्या चले, सिमेट्रिक है कि नहीं है? दम ही तोड़ दिया बेंच पे। मैं तो गई। लाइट बंद करूं? मैं बोलता हूं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा रेज टू 1/3। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा रेज टू द होल रेज टू क्या है 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा द होल रेज टू क्या है 1/3। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ ये सिमेट्रिक है। अल्फा बीटा को चेंज करो तो भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो पहले तो 1/3 दे दो इसको, क्या होएगा? अल्फा रेज टू क्या हो गया 2/3, बीटा रेज टू क्या हो गया 1/3। इधर पे क्या रहेगा? बीटा रेज टू 2/3 अपॉन अल्फा रेज टू 1/3। समझा या नहीं समझा? नहीं सर। क्या नहीं समझा? ये स्टेप a अपॉन बी द होल रेज टू m। मेरे को बताओ क्या रहता है? a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, ऐसे ही रहता है ना? तो a अपॉन b द होल रेज टू m, तो क्या रहेगा? a रेज टू m b रेज टू m। तो इधर 2 है तो 2/3 आएगा ना। समझा अभी? अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। ये इधर पे मल्टीप्लाई, ये इधर पे मल्टीप्लाई। अल्फा रेज टू 2/3 अल्फा रेज टू 1/3 प्लस बीटा रेज टू 2/3 इंटू क्या आएगा? बीटा रेज टू 1/3 द होल अपॉन नीचे क्या रहेगा? अल्फा रेज टू 1/3 बीटा रेज टू क्या आएगा 1/3। अल्फा अल्फा दोनों का बेस क्या है? सेम। तो क्या होएगा? अल्फा रेज टू 2/3 प्लस 1/3, बीटा रेज टू क्या रहेगा 2/3 प्लस 1/3, और इधर पे क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा रेज टू कितना रहेगा 1/3। ठीक है, अब मेरे को बताओ दोनों का बेस सेम है, 2/3 प्लस 1/3 कितना रहेगा? 3/3 क्या आएगा 1। यहाँ पे सेम बीटा रेज टू 2/3 प्लस 1/3 कितना रहेगा 1। कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा रेज टू क्या रहेगा 1/3। समझा या नहीं समझा? अब अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास है, तो आग लगाओ। अब तो आंसर निकाल सकते हैं ना। नीचे कितना आएगा? -2, क्योंकि ये 1/3 मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट ना। कभी भी रूट रहता है, स्क्वायर रूट यानी 1/2, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट क्या रहेगा 1/n। तो वैसे ही यहां पे क्या बचेगा? 4/-2। आंसर कितना आएगा? ये सिमेट्री है कि ये सिमेट्री है कि नहीं? सिमेट्री में क्या था? अल्फा के जगह पे बीटा रख दो और बीटा के जगह पे क्या रख देंगे? अल्फा, तो भी एक्सप्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं। तो पहले वाले में नहीं चेंज होगा, तो सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सब कुछ बराबर दिख रहा है, मस्त, ठीक है, बैलेंस दिख रहा है। जैसे कुछ लोगों का रहता है ना, कहीं पे भी जाएंगे तो एकदम बैलेंस करते, अरे ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसको सही करो, है कि नहीं? ये प्रॉपर दिखना चाहिए सिमेट्री, मतलब वो लोग का प्रॉब्लम रहता है सिमेट्री की चाहिए उनको, है कि नहीं? उसको न्यूरोलॉजिस्ट पागल बोलते हैं वो लोग, ऐसा वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, ठीक है? तो एक्सप्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा? ये अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, ये बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, सेम इधर पे भी बीटा की जगह पे अल्फा, अल्फा की जगह पे बीटा, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मतलब कौन सा इक्वेशन है?
सिमेट्रिक, बस यही। सिमेट्रिक इक्वेशन में तुम इंटरचेंज कर दो तो भी इक्वेशन तुम्हारा क्या रहेगा, सेम। तो ये है तुम्हारा सिमेट्रिक। कौन सा, ये 8 क्या होता है, 2 का क्यूब ना, ठीक है। 2 का क्यूब रेज टू क्या है 1/3, 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, -2 था ना, तो माइनस बीटा अपॉन क्या दिया, नहीं, फोर्थ वाला 1/α-4 का क्या है स्क्वायर, प्लस 1/β-4 का क्या है स्क्वायर। ये तुमको निकालना है। अपना इक्वेशन क्या था, x² - 4x - 8। कैसे करोगे, पहले तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ना, अल्फा की जगह पे बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा, सिमेट्रिक है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करोगे और नीचे भी दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वो मेथड 1 है, लेकिन उससे एक इजी मेथड है। कैसे, इसके दोनों के, ये इक्वेशन के रूट्स कौन से, तो अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अगर इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो α² - 4α - 8 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब 8 को उधर भेज दो, α² - 4α इक्वल टू क्या हो गया, 8। यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा, अल्फा -4 इक्वल टू कितना हो गया, 8। अल्फा -4 कितना हो गया, 8/α। समझा ये, तो ये हम लोग को आ गया, ये वैल्यू मिल गया ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1 क्या होएगा, 8/α का क्या होएगा स्क्वायर। सेम इधर पे बीटा -4 है तो बीटा के जगह पे भी क्या आएगा, 1/8/β का क्या होएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/64/α² प्लस 1/64/β²। α² किधर जाएगा, ऊपर, β² किधर जाएगा, ऊपर। तो क्या बचा, α² प्लस β², नीचे क्या है 64, क्योंकि दोनों के नीचे 64 हो गया ना। अब α² प्लस β² का तुमने वैल्यू निकाले, कितना आया था 32। देखो सबसे पहला पार्ट क्या है आंसर, 1/2। समझा। कितने लोगों को इसमें डाउट है, ये α² ऊपर कैसे जा रहा है, ऐसा किसी कोई है, ये तो पता है ना, 1/a/b इज व्हाट, b/a। तो तुमको नहीं मालूम है, जिनको थोड़ा भी शर्म आ रहा है ऐसा, ये देखो 1/a/b क्या होता है, b/, ठीक है। α³ प्लस β³ निकालना है, ये निकालना है मेरे को, ये, ठीक है। तो क्यूब है तो मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर देता हूँ। तो ए वाले फॉर्म में मेरे को α³ और β³ मिलता है ना, बट दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। कौन सी मिलती है, p और 3α² बीटा प्लस 3α β², ये दोनों एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला ना, समझा ही नहीं समझा। अगर मैं तुमको बोलूँ मेरे को ये निकाल के बताओ, a³ प्लस b³ क्या आएगा, a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a³ 3a² प्लस 3ab² प्लस कितना होएगा b³। बट ये दोनों मैंने तुमसे पूछा था क्या, नहीं पूछा था, मैंने तुमसे ये पूछा था, इसके लिए तुमने क्यूब किया, चलो मान लिए, बट ये दोनों एक्स्ट्रा आ गए। बट ये दोनों एक्स्ट्रा आप निकालने हैं तो क्या करोगे, -3a² माइनस 3ab²। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यही चीज मैंने a प्लस बी द होल क्यूब किया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया ऐसे करके, ठीक है। तो सब में ऐसे ही किया है। तो जब मैं बोल रहा α⁴ प्लस β⁴, तभी भी मैं वही कर रहा हूं। चलो हो गया तुम्हारा, ये लिख के हुआ ना। अब इधर भी 1/2 हो गया। नेक्स्ट सम, बीटा अपॉन α² माइनस 8 प्लस अल्फा अपॉन β² माइनस 8। क्या दिया, ये अभी कौन सा, फिफ्थ है ना, ये निकालना है। सेम जैसे पहले वाला सम किया था ना, नोटिस करो α² माइनस 8 का वैल्यू निकाल सकते क्या हम लोग, देखो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तुम्हारा इक्वेशन क्या था, α² माइनस 4α माइनस 8 इक्वल टू 0 ना। तो α² माइनस 8 इक्वल टू क्या होएगा, 4α। तो इसके जगह पे क्या रख सकता हूं, 4α।
और सेम बीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ, तो 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 4 बीटा, दोनों जगह पे कॉमन क्या है 4, तो 1/4 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, समझे ना, क्लियर हुआ। अब इसका तो तुमने वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था या नहीं निकाला था, नहीं, बट इसका निकालने आता है ना, कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये निकालने आता है, बस तुमको इसका वैल्यू निकालना है, चलो कितना है -1, हाँ करेक्ट है, -1 इसका आंसर। इसका वैल्यू अभी घर पे निकाल लेना, ऐसा कुछ अभी ये टफ नहीं है, इसका तो आंसर निकाला भी था, क्या आया था अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर -2 क्या था अल्फा बीटा, नीचे क्या है अल्फा, कर सकते हो ना अभी, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा, चलो कर ही देते, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अरे अल्फा प्लस बीटा कितना था 4 का स्क्वायर कितना है 16, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -8, -2 इंटू -8 प्लस 16 हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा कितना है -8, कितना आया -1, 16 प्लस 16 32, 4 इंटू -8 -32, तो 32 अपॉन -32 कितना आया -1। तुम्हारा इक्वेशन ये था, ये तुम्हें मालूम है कि नहीं, अल्फा इसका x² -4x -8 = 0, इसका रूट है ना, तो इसके अंदर अल्फा रख सकता हूं ना मैं, क्योंकि इसका रूट है तो इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई, तो इधर पे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -8 को ऐसे ही रहने देता हूँ, -4 अल्फा इधर गया तो क्या हो गया 4 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर -8 क्या हो गया 4 अल्फा, करेक्ट है कि नहीं, तो इधर पे मैं क्या रख सकता हूँ 4 अल्फा, इधर पे मैं क्या रख सकता हूँ 4 बीटा, है कि नहीं, समझा या नहीं समझा। चलो यहां तक -1 तक लिखे तुम, आगे जाऊं मैं, देखो ये वाला पार्ट होमवर्क है, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4 अल्फा रेज टू 5 बीटा रेज टू 5, ये दोनों घर पे निकालना है अभी। हाँ सेम इक्वेशन सेम है, x² -4x -8 = 0, ठीक है ये। समझा ये, एक लास्ट पार्ट, अल्फा रेज टू 5 माइनस बीटा रेज टू 5 मॉड में, ठीक है। पहले तो ये बताओ, ये निकालना है हम लोग को, ये बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, अरे एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाता है, इधर पे बीटा डालो इधर पे अल्फा डालो, सिमेट्रिक है क्या नहीं, अल्फा का साइन चेंज होता है ना, क्या हो जाता है नेगेटिव, और बीटा का साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव। अभी तक इसके पहले जितने भी एक्सप्रेशन थे कहीं पे ऐसा हो रहा था क्या, नहीं, एक्सप्रेशन सेम था, लेकिन तुमने अगर इंटरचेंज किया एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया ना, तो ये सिमेट्रिक है क्या नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, अल्फा रेज टू 5 बीटा रेज टू 5, 5 है, 5 को तोड़ू कैसे 3 और 2 में, तो ये देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, समझा ये नहीं समझा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। देखो अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या रहेगा अल्फा रेज टू 5, बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या रहेगा बीटा रेज टू 5, और बीच में साइन क्या रहेगा माइनस, इसलिए यहां पे माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कौन से एक्स्ट्रा पार्ट रहेंगे, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर मेरे को चाहिए, लेकिन अल्फा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर मुझे चाहिए क्या नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि देखो अल्फा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर क्या रहेगा माइनस में आंसर देगा, तो उसको निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, तो क्या करूंगा मैं अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, समझाइए। अब बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर मुझे चाहिए क्या नहीं,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये तो प्लस में था तो मुझे माइनस करना पड़ा, और यहाँ पे बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, बीटा रेज टू 5, ये मुझे चाहिए ना, समझा या नहीं समझा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, क्या होएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस क्या हो गया बीटा। ये एक एक्सप्रेशन है पूरा, ये दूसरा है, ये दोनों साइड पे कॉमन क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाहर गया, अंदर क्या बचा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा, बीटा स्क्वायर, समझा। क्लियर हुआ। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपने को मालूम है निकालने, अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, और इधर क्या है, अल्फा इंटू बीटा का क्या है, स्क्वायर। समझा ये कैसे करते हैं, तो ये लिख लेना, आंसर घर पे निकालना, ये पूरा लिख लो कैसे किया। इसके बाद किधर पे डाउट है, फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में डाउट है कि नहीं, हम लोग देखते हैं ना एटलीस्ट कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, कहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डाउट है। मैंने ऐसा क्यों किया ये समझा, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तभी तो अल्फा रेज टू 5 माइनस बीटा रेज टू 5 बन रहा है ना, है कि नहीं। अगर ये इसको प्लस दूंगा इसको माइनस दूंगा तभी तो होने वाला है ना ये अपना, है कि नहीं, क्योंकि अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या रहेगा, अल्फा रेज टू 5, बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, बीटा रेज टू 5। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनने वाला है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा बनता है ना, तो यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है एक्स्ट्रा, वो चेक करते हैं, क्या चीज एक्स्ट्रा बन रही है, अल्फा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर, क्या होता है अल्फा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, बराबर ना। तो वो एक्स्ट्रा है और वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये आया उसका भाई पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो उसका भाई क्या है पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बराबर है। फिर मैं बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर करता हूं, क्या ये चीज मुझे चाहिए थी, नहीं, वो भी क्या है एक्स्ट्रा है, ये प्लस ये भी प्लस प्लस है, ये पॉजिटिव भाई है, तो पॉजिटिव भाई को निकालने के लिए कौन चाहिए, नेगेटिव भाई, तो नेगेटिव भाई को इधर रख दिए, बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, समझाइए। तो ये भी रख दिया ये भी रख दिया, अब बराबर है ना, क्योंकि उसके बाद इसका इसके साथ होने का बीटा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर ना, व्हाट इज बीटा क्यूब इंटू माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा रेज टू 5, तो वो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है, ये पूरा पार्ट मिल गया, इक्वेशन मेरे को मिल गया। यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा स्क्वायर, इधर पे भी अल्फा क्यूब है तो मतलब स्क्वायर तो निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा क्यूब, तो बीटा स्क्वायर निकला, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ अल्फा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ बीटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना तीनों एक ही एक्सप्रेशन है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बनेगा ना, और ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा माइनस बीटा आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, समझाइए। वहाँ पे माइनस साइन और इसको प्लस साइन देना है क्या, हाँ दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको माइनस दोगे इसको प्लस दोगे तो भी चलेगा, प्लस इंटू माइनस क्रिएट करना है ताकि मेरे को बीच में क्या मिले, माइनस, दे सकते हो, तो भी आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है, यही एक्सप्रेशन बनेगा, समझा, क्लियर हुआ ना। आगे जाऊं मैं, चलो आज के दिन का लास्ट पार्ट, अरे यार ये फिर बोली तो ही बोली ना,
10 मिनट है अभी। नेचर ऑफ रूट्स सीरियल में काम करेगी, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, लास्ट की 3 लाइन। अगर मुझे बताओ डी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डी का कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरे को बताओ डी इज ग्रेटर देन 0, तब क्या रहते हैं, रूट्स कैसे रहते हैं, रूट्स तुम्हारे कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग ना एकदम, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर इक्वल, है कि नहीं। और d अगर लेस देन 0 रहेगा तो हाँ इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। क्लियर हुआ ये, समझे ना। तो बस यही लिखना है आज के लिए, इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अभी हम लोग एक बार बस रिवाइज करने वाले जाते जाते, ये लिख लो, बुक बंद कर लो, फिर पूरा रिवाइज करते हैं आज जो किया। बताओ स्टार्टिंग में क्या था, सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में नए बच्चों के बारे में पूछा, फिर उनकी वजह से हम लोग थोड़ा पीछे से चलो, ठीक है। तो क्या था, रूट्स के बारे में देखा। सम ऑफ रूट्स क्या रहते हैं, माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय, और डिफरेंस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये हम लोग ने देखा। फिर फैक्टराइजेशन के बारे में देखा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। इससे रिलेटेड हम लोग ने सम किया, लेकिन इससे रिलेटेड जो सम किया वो कौन सा सम किया, क्यूबिक वाला किया। वहां पे एक रूट क्या था, एक्स्ट्रा था, अल्फा बीटा और गामा था, है कि नहीं। तो जब x माइनस अल्फा यानी 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा बोल रहा हूं, x का वैल्यू क्या पुट करूंगा 2, लेकिन अगर मैं तुमको बोल रहा हूं 3 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा, x का वैल्यू क्या पुट करूंगा -3, है कि नहीं। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 4 माइनस गामा स्क्वायर, मैं क्या करूंगा 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा, है कि नहीं, 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा और 2 माइनस गामा 2 प्लस गामा। तो जितने भी प्लस वाले टर्म्स है उसको साथ में लेंगे, जो नेगेटिव वाले सम है उसको साथ में लेंगे, उसके वैल्यूज ढूंढेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझाइए। तो ये वाला पार्ट था वो डन। अब इसके बाद हम लोग किस पे आए थे, किस पे, ऑब्जर्वेशंस पे, है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन पे आए थे ना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी 0 रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे 1 और c बाय। अगर a माइनस बी प्लस सी रहेगा तो रूट्स क्या रहेगा -1 माइनस c बाय। अगर रूट्स a प्लस 2b प्लस 4c रहेगा तो 1/2 एंड 2c बाय। अगर मेरा कोएफिशिएंट्स कैसे ऐड हो रहे हैं, a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे -1/2 माइनस 2c बाय। अगर समझो मेरे एक्सप्रेशन ऐसा है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0, तो उसके रूट्स क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। उल्टा किया ना, a की जगह पे c की जगह पे a। ये हो गया। हम लोग ने बीच में एक और चीज देखा था, क्या 81a स्क्वायर प्लस 18ac प्लस c स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा किया था ना, याद आया। तो उस टाइम पे क्या किया था 9a प्लस c द होल स्क्वायर माइनस 3b द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b इक्वल टू क्या था 0, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे दो रूट्स मिलते, याद है कौन से थे 3 एंड -3। ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने इससे रिलेटेड एक सम किया, है कि नहीं, जहां पे कौन सा रैशनल वाला। तो उधर पे हम लोग को मालूम पड़ा रैशनल नंबर भी क्या होते हैं ना, है कि नहीं। तो उधर पे हम लोग ने सॉल्व किया, हम लोग का आंसर क्या था, रैशनल आया था, करेक्ट है, ये था। फिर एक और था नोट, दो नोट थे, इसके पहले एक थे जो मिस हो गए, कौन से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, अल्फा बीटा क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, है कि नहीं। तो अल्फा और बीटा मैं वहां पे रख सकता हूं,
है कि नहीं? अब एक और था इसके साथ नोट, कौन सा नोट था? Linear equation वाला. हाँ लीनियर। अगर हायर डिग्री तुम्हारे पास ये रहेगा रूट्स अल्फा रेज टू 3 4 5, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? लीनियर के साथ, है कि नहीं? इक्वेट कर सकता ना मैं लीनियर के साथ, तो वो हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड सम किया। फिर हम लोग किस पे आए? ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन से सम किया। फिर उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर अल्फा और बीटा को मैंने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया, तो भी मेरा जो फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो किया था तो वो भी डन हो गया, करेक्ट है। उसके हम लोग ने सम देखे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हम लोग को मालूम है, लेकिन बड़ा वाला किया कौन सा? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4 कैसे निकालते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, समझा? और एक और चीज हम लोग ने किया था, कौन सा? अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। इसमें हम लोग ने कैसे तोड़ा 5 को? 3 और 2 में, समझा? और इससे रिलेटेड हम लोग ने सम किए ना, क्लियर है? तो और क्या देखा अभी लास्ट में? रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स ना, हाँ माइनस वाला देखे थे, ठीक है। तो क्या था? अल्फा रेज टू 5 माइनस बीटा रेज टू 5 वाला, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग किस पे है? रूट्स के ऊपर। d ग्रेटर देन 0 रियल और डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, और d लेस देन 0 इमेजिनरी और नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझा? तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसमें थोड़ा ग्राफ्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ के जाऊंगा। Sir, next lecture में graph book लाना है. नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। हाँ, तो